Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Students, open your Islamiyat books. Students, आज हमारे पास इस्लामियत का सबक नंबर 5 है, नमाज और उसके औकात। जैसा कि आप जानते हैं कि नमाज अल्लाह ताला की इबादत है और उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करने का तरीका है। नमाज के मीनिंग में आपको बताया गया था अज्जो नयाज और बंदगी, यानी कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर आजिज़ी के साथ उसकी इबादत करना, उसकी अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करना। औकात वक्त की जमा, यानी कि 5 नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इन 5 नमाज़ों की टाइमिंग आपको बताई जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने नमाज की अहमियत के बारे में पढ़ा, नमाज के फ़वाइद के बारे में पढ़ा कि नमाज़ पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, और नमाज के औकात के बारे में पढ़ा कि किस नमाज का वक्त कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। आज हम नमाज के आदाब के बारे में पढ़ेंगे। आदाब यानी कि असूल, कवायद, ज़वाबत। नमाज पढ़ते वक्त हमें किन किन असूलों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 1 है हमारे पास, नमाज हमेशा जमात के साथ पढ़नी चाहिए। ख़वातीन घर में नमाज पढ़ें। नमाज बाद जमात में, इनके जब जमात के साथ नमाज अदा की जा रही हो, सफ़ों की दुरुस्ती का पूरा एहतमाम करना चाहिए। नमाज नहायत इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़नी चाहिए। जब नमाज में खड़े हों तो नज़र सजदे वाली जगह पर होनी चाहिए। इनके जब हम नियत करके नमाज के लिए खड़े होते हैं तो हमारी नज़र जहाँ पर हमने सजदा करना होता है, जहाँ पर हमारा जाके मुंह होता है, उस जगह पर होनी चाहिए। रुकू में नज़र पाँव पर। रुकू ये नमाज का चौथा फ़र्ज़ है। इसमें खड़े होने के बाद घुटनों पर हाथ रखकर पहले तो हम झुकते हैं और फिर हम सीधे खड़े होकर सजदा करते हैं, और सजदे में नज़र नाक पर होनी चाहिए। कैदे में नज़र गोद में होनी चाहिए। कैदे का मतलब होता है स्टूडेंट्स बैठना, यानी कि जब हम नमाज में अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो उस वक़्त हमारी नज़र गोद में होनी चाहिए। ये आदाब खुशू व खुजू के हसूल के लिए हैं। खुशू व खुजू, खुशू का मतलब होता है आजिज़ी, खुजू का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। यानी कि हम इन आदाब पर जब अमल करते हैं तो इसका मतलब हम नमाज को नहायत ही आजिज़ी के साथ अदा कर रहे हैं। हम नमाज में बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई अपना गरूर नहीं दिखा रहे, हम बिल्कुल इनकिसारी का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया किबले का तारुफ और अहमियत। किबला स्टूडेंट्स कहा जाता है काबा को, इनके सिमत मस्जिद हराम, जो सिमत काबा है, काबा जिस तरफ काबे का रुख होता है उसे कहा जाता है किबला। इनकी जिस तरफ हम नमाज अदा करते हैं मुँह करके, मुसलमान जिस तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं उसे हम किबला कहते हैं। इसका हम आपको तारुफ करवाएंगे, उसकी पहचान और उसकी अहमियत बताएंगे। वो सिमत जिसकी तरफ मुसलमान अपना मुँह करके नमाज अदा करते हैं उसे किबला कहते हैं। मुसलमान का किबला बैतुल्ला यानी खाना काबा है। बैतुल्ला आपको पता है अल्लाह ताला के घर को कहा जाता है, और ये खाना काबा मक्का मुअज़्ज़मा में है। तमाम दुनिया के मुसलमान इसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। किबला की तरफ मुंह किए बगैर कोई नमाज अदा नहीं होती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक खाना काबा तामीर किया। उनके दौर में, उनके ज़माने में यही किबला था। बाद में अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को किबला करार दिया। बैतुल मुक़द्दस स्टूडेंट्स मस्जिद अक्सा का दूसरा नाम है। ये कौम यहूद का किबला है, यानी कि, और ये मस्जिद जो है हज़रत सलमान फ़ारसी की बनवाई हुई है, जिसकी तरफ मुसलमान भी काबातुल्लाह के
किबला करार दिए जाने से कबल नमाज पढ़ते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत में, जिनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ज़माने में एक बार फिर बैतुल्ला यानी कि खाना काबा को किबला करार दिया गया। जब आपके दौर में बैतुल्ला को खाना काबा को यानी कि किबला करार दिया गया, तो अब क़यामत तक मुसलमानों के लिए यही किबला रहेगा। एहतराम किबला की वजह से, यानी कि हमें क्योंकि उस वो अल्लाह ताला का घर है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। उसके एहतराम की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ मुंह या पुश्त करके, पुश्त यानी कि पीठ, पीछा करके पेशाब करने से मना किया है। क्योंकि तमाम मुसलमान किबला की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं, इसलिए ये मुसलमानों में इत्तेहाद की अलामत है। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में, हर कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, तमाम मुसलमान किबला की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। इसलिए मुसलमानों में इत्तेहाद की अलामत है। यानी कि जब हम नमाज अदा करते हैं तो वहाँ पर कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, काला हो या गोरा, हर कोई एक सफ़ में खड़ा होता है। नमाज हमें बराबरी का दर्स देती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि ये मुसलमानों में इत्तेहाद की अलामत है। जब हम नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इंसान एक दूसरे से अपने दुख दर्द जो है वो शेयर करता है, एक दूसरे की परेशानियों का पता चलता है, इंसान एक दूसरे की मदद करता है। तो इस तरह हमें एक दूसरे के करीब आते हैं, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा होती है। तो ये है कि इसलिए ये मुसलमानों में इत्तेहाद की अलामत है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन की एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।